हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रकार कॉनकेव या कॉन्वेक्स में इमेज बनती है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े, फिर उसके बाद रियल एंड वर्चुअल इमेज पढ़ा, फिर हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा मिरर के बारे में। मिरर में सबसे पहले हमने पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में किस प्रकार इमेज बनती है वो हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस प्रकार बनती है। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। अब वो रूल्स कौन कौन से हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए, वो हम रूल्स ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मीन्स कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो बताने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रूल्स। तो टोटल 4 रूल्स होते हैं बच्चों। ये रूल्स कभी एग्जाम में नहीं आते, कहीं भी नहीं पूछे जाते, बस आपको ये रूल्स पता होना चाहिए। जो चीज़ एग्जाम में आती है उस चीज़ को पता लगाने के लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो रूल्स क्या है? सबसे फर्स्ट रूल बच्चों, इधर मैं कॉनकेव मिरर के रूल्स लिखूंगा और इधर कॉन्वेक्स के लिखेंगे रूल्स। बच्चों पहला रूल ये कहता है, ये है आपका कॉनकेव मिरर और इस मिरर के अंदर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस मिडिल में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस पॉइंट और ये पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम पोल पॉइंट। और ये जो एक्सिस है इस एक्सिस का नाम है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है, when light ray parallel to the principal axis are strike to the concave mirror, then after reflection it will passing through the focus point। फर्स्ट रूल याद रखना बच्चों, जब कोई पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर से टकराती है तो वो ऑलवेज फोकस से होकर पास। क्लियर है? पहला रूल समझ में आया। सेकेंड रूल बच्चों कहता है कि अगर कोई लाइट रे, ये C है, ये F है, ये P है, अगर कोई लाइट रे F से पास हो रही है, when light ray passing through the focus point, then after reflection it will be a parallel। जब कोई लाइट रे फोकस से पास होगी तब वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी बच्चों, याद रखना। सेकंड रूल। थर्ड रूल कहता है कि जब कोई लाइट रे, वेरी इंपोर्टेंट, जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, when light ray passing through the center of curvature, then it will be a same path, it will be follow the same path after the reflection। जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो टकरा करके वो उसी रास्ते से वापस लौटती है। कभी कभी बच्चों सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन उसी रास्ते से वापस क्यों लौटती है? तो बच्चों इसका आंसर बताना सोच समझ। जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और मिरर पे स्ट्राइक करती है तो अपने ही रास्ते में वापस आ जाती है, उसी रास्ते से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाती है ये इस मिरर के परपेंडिकुलर मीट करती है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल से, और जब नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बनेगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री एंगल बनाएगी। ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब कोई सेंटर से पास होती है तो हमेशा परपेंडिकुलर मीट करती है। जब हम यहाँ एक टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट में हम देखेंगे ये लाइट रे परपेंडिकुलर मीट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये सेम पाथ को फॉलो करेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? फोर्थ पॉइंट याद रखना, इधर लिख रहे हैं, ये है कॉनकेव मिरर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर F एंड P, जब कोई लाइट रे P पर टकराती है तो जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये 4 रूल्स हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। ये रूल्स आपको याद रखना है, भविष्य में काम देने वाले हैं। कॉन्वेक्स के रूल्स पढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसमें ये है फोकस पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इसमें ये वाला हिस्सा बैक कहलाएगा, ये फ्रंट कहलाएगा, याद रखना। जिस तरफ से हम पेंट करते हैं वो बैक हिस्सा होता है, वो बैक पार्ट होता है,
और ये है फ्रंट पार्ट। क्लियर है? तो लाइट रे हमेशा फ्रंट से आती है, बैक से नहीं आती, इतना याद रखना। तो जब कोई पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से स्ट्राइक करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाएगी? सोचिए कहाँ जा सकती है? ये ऑलवेज बाहर की तरफ जाएगी। ये ऐसे जाएगी जैसे कि ये फोकस पे जा रही है, फोकस पे जा रही है। मतलब अगर इस लाइन को कोई देख रहा होगा तो उसे ऐसा लग रहा होगा कि फोकस से आ रही है। क्लियर है? मतलब ऑलवेज स्ट्राइकिंग टू द पैरेलल लाइन, always striking to the convex mirror, then after reflection it will be appears to the focus point, it will be appears to the focus point. क्लियर है कि नहीं? ऐसा लगेगा कि फोकस पॉइंट पर जा रही है। क्लियर है? तो फर्स्ट रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल सेम ही है। इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन फोकस से जाती है, इसमें पैरेलल लाइन ऐसा लगता है कि फोकस की तरफ जा रही है, इसमें फोकस वाली लाइन पैरेलल हो जाती है, इसमें भी अगर लाइन फोकस की तरफ आए तो पैरेलल हो जाएगी। देखते हैं कैसे। ये मिरर है बच्चों, इस मिरर में ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई लाइट फोकस की तरफ आए, फोकस की तरफ आना चाहती थी बट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाती है। दूसरा रूल समझ में आ गया। सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा कॉन्वेक्स की बात होती है या कॉनकेव की बात होती है, थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है, ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आना चाहती है बट नहीं आ पाए, रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम पाथ फॉलो करेगी। सेम कहानी यहाँ पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के स्ट्राइक करती है तो सेम पाथ फॉलो करती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ऐसे ही जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आना चाहेगी इन द कॉन्वेक्स मिरर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ फॉलो करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर मीट करती है। जब कोई लाइट रे परपेंडिकुलर मीट करे इसका मतलब है जो वो नॉर्मल के पैरेलल है, और नॉर्मल के पैरेलल का मतलब है नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल, और नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल का मतलब है इंसिडेंट एंगल 0, और इंसिडेंट एंगल 0 होने का मतलब है रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0, और रिफ्लेक्टेड एंगल 0 होगा तो सेम पाथ फॉलो करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट बच्चों इधर ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट सेम है, दोनों में सेम, दोनों में सेम रहेगा। ये पोल पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई लाइट में पोल पॉइंट पे टकराती है तो जितना एंगल आई बन रहा है सेम एंगल बनाती हुई वापस चलती है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। क्लियर है बच्चों? 4 रूल्स में आपको पहला रूल्स क्या है, जब लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जब कोई लाइट की रे फोकस से जा रही होगी तो पैरेलल हो जाती है। जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जाएगी तो सेम पाथ फॉलो करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट रे पोल पॉइंट पे टकराएगी तो सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 4 रूल्स हमने बच्चों पढ़े। क्या ये 4 रूल्स समझ में आ गए? इन 4 रूल्स को अच्छे से उतार लीजिए। चाहो तो आप इन रूल्स को लैंग्वेज वाइज लिख सकते हो कि व्हेन अ पैरेलल लाइन आर स्ट्राइक टू द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिंग टू द फोकस पॉइंट, when the light passing through the focus point, then after reflection in the concave mirror it will be a parallel. When a light ray are passing through the center of curvature, then after reflection it will follow the same path. सेम इसमें हम लिख सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इनको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। बता दें 1 2 3। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज बनती कैसे। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, 4 रूल्स जो आपने समझाए थे वो हमें समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर में इमेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में इमेज में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, formation of images in the plane mirror, in the concave mirror, प्लेन मिरर का तो पढ़ चुके हैं हम पहले, अब पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। तो बच्चों कॉनकेव मिरर, ये मिरर होता है कॉनकेव, सब जानते हैं इस मिरर। ये पॉइंट क्या है, जोर से बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल पॉइंट। बच्चों ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख सकते हैं, फ्रंट में कहीं भी रख सकते हैं।
और आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, अब बताओ इमेज कहाँ बनी। हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, यहाँ मैंने मिरर रख दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ पहाड़ पर बहुत दूर, तो पहाड़ से जब आप अपना चेहरा देखोगे मिरर में तो कैसा दिखेगा? पॉइंट जैसा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। तो सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख के देखेंगे। हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। फिर इनफाइनाइट से थोड़ा और पास आएंगे, फिर और पास आएंगे, फिर और पास आएंगे। तो सबसे पहले तो हम रखेंगे बच्चों इनफाइनाइट पर। किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, फिर मैंने देखा कॉनकेव मिरर की इमेज कैसी बन रही है। जैसे इसको मैं पास ले आऊंगा, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे खड़ा कर दिया। इस पोजीशन को बोलते हैं बच्चों बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा और अपना चेहरा देखूंगा तो कैसा चेहरा दिखेगा, उसकी इमेज कैसी बनेगी, उस इमेज का नेचर कैसा होगा, उस इमेज का साइज कैसा होगा और इमेज कहाँ बनेगी, ये तीनों चीजें मुझे बतानी है। क्लियर है? उसके बाद मैं थोड़ा और आ गया, मैंने कहा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हो जाऊंगा। इस पोजीशन को बोलेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तब इमेज कहाँ बनेगी, ये चीज़ हमें समझना है। फिर हम रखेंगे बीच में, एफ और सी के जस्ट बीच में। तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एक्सेट्रा, ये सब पूछते हैं एग्जाम में। तो इन सब का हम रे डायग्राम पढ़ेंगे अच्छे से। और बच्चों याद रखना एग्जाम में रे डायग्राम डायरेक्ट आ जाता है। आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो रे डायग्राम आना निश्चित। क्लियर है? फोकस पॉइंट पर रखेंगे फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे पी और एफ के बीच में। तो देयर आर 6 कंडीशंस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख के देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रख के देखेंगे, सी से थोड़ा आगे, फिर सी पर ही रख के देखेंगे, फिर एफ और सी के बीच में रख के देखेंगे, फिर एफ पर रख के देखेंगे और फिर पी और एफ के बीच में रख के देखेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत। तो बच्चों अब हमें 6 कंडीशंस पूरी पढ़नी है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे और हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है और उसका नेचर कैसा होता है और उसका साइज कैसा होता है, ये सब हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे बच्चों एट इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए, बहुत दूर रखा जाए, तब उसकी इमेज कैसी बनेगी जरा देखते हैं। कॉनकेव मिरर में सबसे पहले बच्चों हम एक सी बनाएंगे, एक फोकस पॉइंट बनाएंगे और एक पी पॉइंट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे। बच्चों एक बात याद रखना, जो 4 रूल मैंने आपको सिखाए थे उन 4 रूल्स में से इनफाइनाइट से हमेशा एक लाइट रे आती है, वो है पैरेलल। इनफाइनाइट से ऑलवेज पैरेलल लाइट रे लेंगे। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो वहां से जो लाइट रे आएंगी वो ओनली कैसी आएंगी, पैरेलल लाइट, क्योंकि वो बहुत दूर होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर, और जब बहुत दूर से लाइट रे आएंगी तो वो पैरेलल आएंगी। ये चीज थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ से ऑलवेज पैरेलल लाइन जाएगी। आपको पता है पैरेलल लाइन हमेशा, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी। ये थोड़ा सा याद रखना। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो ऑलवेज कहाँ से पास हो रही है, फोकस। इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो सब जितनी भी लाइन आएंगी पैरेलल लाइन वो सब फोकस पे मिलने वाली है। तो इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी बच्चों, फोकस पर। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है तो इन्फिनिटी पे रखने के बाद उसकी इमेज की पोजीशन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन आप कहेंगे फोकस पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है साइज कैसा होगा इमेज का, तो आप कहेंगे साइज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। देखो जरा कैसा बनना है, जब दूर से जब आप अपना चेहरा देखोगे कॉनकेव मिरर में दूर से, तो इमेज कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, वेरी डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? दूर से देखा तो वहां पत्थर दिख रहा था, पास जाके देखा तो सच में पत्थर निकला। तो साइज कैसा होगा बच्चों, वेरी डिमिनिश्ड। साइज होगा वेरी डिमिनिश्ड, लाइक पॉइंट साइज, लाइक पॉइंट साइज। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया।
अगर आपसे नेचर पूछे, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो बताओ बच्चों, लाइटली या अपने आप मिली या मिलानी पड़ी? अगर मिलानी पड़े तो वर्चुअल इमेज, और अपने आप लाइट में मिल जाए तो रियल इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी बच्चों, रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल इमेज। तो यहाँ पर बनेगी सर रियल, और रियल की दोस्ती होती है किससे? इन्वर्टेड से। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया? तो ये अच्छे से लिखें। जब किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी। कैसी होगी? बहुत छोटी होगी, वेरी डिमिनिश्ड होगी। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। ये चीज याद रखिए, लिख लो इसको, उतार लो बच्चों, सब बच्चे उतार लो। ठीक है, उतार लिया, रेस कर दें। ठीक, सेकंड पोजीशन बताएं। सेकंड पोजीशन बताएं। सेकंड पोजीशन, सेकंड बच्चों हम रखेंगे बियॉन्ड द सी। सी से थोड़ा सा आगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा इन्फिनिटी से पास ले आए। पास ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, जरा बताइए। ऑब्जेक्ट को कहां ले आए? सेकंड पोजीशन। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे। तो रखते हैं, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस पॉइंट, ये है पी, पोल पॉइंट। इससे थोड़ा सा आगे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यहां से बच्चों जितने भी मैंने रूल आपको बताए थे उनमें से कोई भी दो लाइन ले जानी है। तो एक लाइन इस तरीके से जाएगी। अब ये लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? फोकस से होके जाएगी। पैरेलल लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस, याद रखना। एक लाइन कोई भी ले जाओ, आपको 4 रूल्स बताए थे। एक तो पैरेलल लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन सेम पाथ फॉलो करती है, फोकस वाली लाइन पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर बचे हुए 3 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स, एक रूल ले सकते हो। एक रूल तो ये लिया, कोई भी एक रूल और ले लो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लेते हैं। यहाँ जब कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसा पाथ फॉलो करेगी? सेम पाथ। और ये दोनों लाइन यहाँ पर मिल जाएंगी। जहाँ ये दोनों लाइन मिलेंगी वही इमेज बनेगी। कोई बच्चा कह रहा होगा सर मैं तो फोकस से लूंगा। भाई फोकस से लोगे तो भी पैरेलल हो जाएगी, तो यही मिलेगी। पी पर लोगे तो भी सेम एंगल बना के यही मिलेगी वही जहाँ उसको मिलना है। इसका मतलब इमेज वही फाउंड होगी जहाँ उसको फाउंड होना है। लाइट रे आपको ही मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड द सी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? बताओ। इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में इमेज बनेगी। साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। मतलब लिख सकते हैं डिमिनिश्ड साइज लिख लो, या फिर लिख सकते हैं स्मॉल साइज। स्मॉल साइज। नेचर कैसा होगा इमेज का? इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बच्चों? देखो रियल है, अपने आप लाइट में मिल रही है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट में, और इन्वर्टेड उल्टा भी बन रहा है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तीसरी कंडीशन आती है बच्चों, तीसरी कंडीशन है अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख दें तो क्या होगा? तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ये बना लीजिएगा, रे डायग्राम बनाना जरूरी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तब क्या कहानी होगी, जरा देखते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार होगी बच्चों। यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी, खाना बोलो। पैरेलल लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट। एक फोकस से ले जा, फोकस से ले जाने वाली लाइन कैसी हो जाएगी बच्चों? याद करो, पैरेलल हो जाएगी। और ये लाइन दोनों कहाँ मिली? ये लाइन दोनों कहाँ मिली? सी के नीचे ही मिली। तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी। पर कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। नेचर कैसा होगा? रियल इमेज होगी। कौन सी होगी? रियल इमेज। तो बच्चों बताओ, when object is placed at C, then find the position of image। इमेज की पोजीशन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इमेज बनेगी एट सी। सी पर ही इमेज बनेगी। इमेज का साइज कैसा होगा? सोचो सोचो सोचो, कैसा साइज होगा? साइज होगा इक्वल साइज, सेम साइज की होगी। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत बढ़िया। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा।
खाना बोलो रियल एंड नेगेटिव। नेक्स्ट कंडीशन आती है फोर्थ कंडीशन बिटवीन एफ एंड सी। जब किसी ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखोगे तब कहाँ इमेज बनेगी, जरा उसको देखते हैं। आप चाहें तो अगर आपको बातें समझ में आ गई हैं तो आप वीडियो को पॉज करके रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें और बताएं कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। क्लियर हुआ? करने की कोशिश करें, मन से करने की कोशिश करो। चलो हम करते हैं, टाइम ओवर हो गया। अब देख लो हम करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखेंगे तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी। पैरेलल लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस से लाइन ले जाओगे तो ये कैसी हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों लाइन कहाँ मिली, सी से थोड़ा आगे मिली। जब किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, सी से आगे बनेगी। मतलब लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। जब किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं बच्चों, सी पर, प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। जब किसी ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखेंगे तब उसकी इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। साइज कैसा होगा बच्चों, बताओ साइज कैसा होगा? साइज होगा लार्ज साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बनेगी। तो लिख सकते हैं साइज सर होगा लार्ज। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, सेम नेचर, अपने आप इमेज मिल गई, ठीक है ना, उल्टी इमेज बनी इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है फोकस पर। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, तो लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट। तो रख के देखो बच्चों, ये है आपका कॉनकेव मिरर। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर ही रख देंगे तब इमेज बनेगी। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले जाएंगे, पैरेलल लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस। एक पीपल ले जाओ, पीपल जितना एंगल बन रहा है उतनी ही एंगल बनाते हुए लाइट ले जाएगी। अब बच्चों ये पैरेलल लाइन, क्या पैरेलल लाइट मिलेगी, पैरेलल लाइट रे मिल सकती है? नहीं मिल सकती, पर इनको हम एज्यूम करके चलते हैं कि इनफाइनाइट से मिलेंगी, क्योंकि मैंने बताया था इनफाइनाइट से ऑलवेज पैरेलल लाइंस आती है। तो पैरेलल लाइंस हमेशा कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पर। भाई जो जहां से आएगा वही तो मिलेगा। इनफाइनाइट से आने वाली लाइन पैरेलल होती है, तो पैरेलल लाइन कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? तो इनकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। और इमेज उल्टी होगी, कहीं भी बनेगी बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। तो लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। जब किसी ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा गया तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या बनेगी, इमेज की पोजीशन क्या बनेगी, तो आप लिखेंगे सर इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। इमेज का साइज कैसा होगा बच्चों, लार्ज होगा या वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, वेरी लार्ज साइज होगा। रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, अपने आप ही मिलेंगी जहाँ भी मिलेगी, भले इनफाइनाइट में मिले या वहाँ मिले, कहीं भी जाकर मिलेंगी तो अपने आप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बोला है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आती है बच्चों, इसको जरा ध्यान से समझें। जब किसी ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में रखेंगे तब ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, जरा निकाल के देखते हैं। बच्चे पॉज करें और अपने मन से बना के देखें, उसके बाद फिर वीडियो बनाएं, वीडियो में देखें तो अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट को रखा हमने यहाँ पर, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले जाएंगे बच्चों। पैरेलल लाइन कहाँ से पास हो रही होगी, फोकस से पास हो रही होगी। एक और लाइन ले जाओ, आप चाहो तो सी की तरफ ले जा सकते हो, सी की तरफ ले जाओगे तो सी भी पार हो जाएगी। आप चाहो तो पी की तरफ ले जा सकते हो, एक लाइट पे पी की तरफ आएगी, जितना एंगल आई बना रहा है उतनी ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या ये बच्चों आगे मिलेंगी कभी, ये लाइटें डाइवर्ज हो रही है, ये लाइटें आगे कभी नहीं मिल सकती, लेकिन इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तब ये मिल जाएगी। क्लियर हुआ? इन लाइट रे को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तब ये मिल जाएगी। तो इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। तो क्या लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज में बच्चों, इमेज बनेगी सर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। इमेज का जो साइज है वो कैसा होगा, लार्ज होगा या वेरी लार्ज, वेरी लार्ज नहीं होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट से थोड़ा ही तो बड़ी बनेगी, तो लार्ज साइज होगा, लार्ज इमेज बनेगी।
नेचर कैसा होगा, क्या रियल इन्वर्टेड होगा? नहीं, यहाँ वर्चुअल इमेज है, यहाँ अपने आप लाइट रे नहीं मिलेगी, मिलानी पड़ेगी, पीछे मिलानी पड़ेगी। तो जहां मिलाना पड़े वहां कौन सी इमेज बनेगी बच्चों? वर्चुअल इमेज बनेगी। सीधी बन रही है उल्टी बन रही है? अभी तक उल्टी बनती आई थी, इन्वर्टेड लिख रहे थे, अब ये सीधी बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो क्लियर हुआ बच्चों? हमने अभी पढ़ा कॉनकेव मिरर में किस प्रकार इमेज बनती है, उनके रे डायग्राम पढ़े। इन रे डायग्राम की आपको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपको आएंगे। विश्वास कीजिए एक बार में 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये रे डायग्राम समझ में नहीं आते। आप कोशिश करें कि आपको एक बार में आ जाए। ओके बच्चों, आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन दी कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन दी कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन दी कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को हम, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को 2 कंडीशन में रख सकते हैं। कॉन्वेक्स में ओनली 2 कंडीशन होती है। बच्चों बताया था कॉनकेव में 6 कंडीशन थी। ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फोकस पे बनी। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखा, इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनी। ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, इमेज सी पर ही बनी। और ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा तो इमेज सी से आगे बनी, बियॉन्ड द सी। जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा तो ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पर बनी। और जब ऑब्जेक्ट को हमने एफ और पी के बीच में रखा तो इमेज पीछे बनी, पीछे, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? और कॉनकेव मिरर में नेचर वर्चुअल भी होता था और इन्वर्टेड भी होता था। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक, तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन होती हैं बच्चों, ओनली 2 कंडीशन। पहली कंडीशन हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे, फिर रखेंगे नियर द मिरर, मिरर के पास में कहीं भी रखें। तो 2 कंडीशन में सबसे पहली जो कंडीशन है वो इन्फिनिटी पर रखेंगे। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ से बच्चों पैरेलल लाइन जाएंगे। पैरेलल लाइन किस तरीके से जाती हैं? रूल्स याद करो कॉन्वेक्स मिरर के। जब कोई पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरीके से जा रही होगी जैसे कि फोकस पे जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ से भी पैरेलल लाइन ले जाओगी, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से जाएगी जैसे फोकस पे मिल रही है। तो ये वर्चुअली मीट करेंगे फोकस। क्लियर है? वर्चुअली मीट करेंगे, अपने आप ये लाइट आगे नहीं मिल रही, इनको पीछे की तरफ मिलाना पड़ रहा है। तो इमेज की जो पोजीशन होगी बच्चों क्या होगी बताइए? पोजीशन कहाँ इमेज बनेगी? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर ही बनेगी, फोकस पर बनेगी। साइज कैसा होगा? साइज होगा वेरी स्मॉल या वेरी डिमिनिश्ड। नेचर बताइए, नेचर कैसा होगा? क्या रियल नेचर होगा? ना, वर्चुअल होगा। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कंडीशन है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नियर द मिरर रखते हैं। 2 ही कंडीशन है इसमें, इनफाइनाइट पे रखा, उसके बाद नियर द मिरर रखेंगे, मिरर के पास में। तो नेक्स्ट रखते हैं नियर द मिरर। तो लिखेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द मिरर। मिरर के जब पास में रखेंगे तब क्या होगा? तो बच्चों ये हो गया आपका मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉन्वेक्स में फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर को नियर, मिरर के पास में ऑब्जेक्ट को रख दिया। यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी। पैरेलल लाइन बच्चों इस तरीके से जाएगी जैसे कहाँ जा रही हो? जैसे कि फोकस पे जा रही है। क्लियर हुआ? एक लाइन पे और ले जाओ, एक पोल में ले जाओ। पोल पे जब ले जाओगे तो यहाँ से जितना एंगल आई बनाता हुआ आया था उतनी ही एंगल बनाती जाएगी। क्या ये बच्चों जिंदगी में कभी मिलेंगी? चाह कर भी अगर आप मिलवाना चाहोगे तो मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। तो ये कब मिलेंगी? जब इनको आप पीछे बढ़ाओगे। तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल ही होगी। इतनी बड़ी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज थोड़ी छोटी बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी बच्चों? बिटवीन एफ एंड पी। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास में रखते हैं, कहीं भी रख दो, तब ऑब्जेक्ट की इमेज एफ और पी के बीच में बनेगी। और इनफाइनाइट पे रखेंगे तो एफ पर बनेगी।
इमेज का साइज यहाँ कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा, वेरी स्मॉल नहीं होगा, स्मॉल ही स्मॉल साइज। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड करेक्ट नेचर होगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो इनका अच्छे से रिवीजन करें। ये है रे डायग्राम। अभी तक हमने पढ़ा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है, बड़ी बनती है, नेचर कैसा होता है, कहाँ इमेज बनती है, ये सब हमने पढ़ा। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 कंडीशन है और कॉन्वेक्स मिरर में टोटल 2 कंडीशंस हैं। दोनों को आपको रिवीजन करना है। टोटल 8 कंडीशंस हो गई और 8 कंडीशंस को कम से कम 3-3 बार प्रैक्टिस करना है, तभी आएंगी। याद रखना बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।